स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और महा सुपरफास्ट के बाद अब वक्त हो गया है खबरें विस्तार से जानने का। सबसे पहली खबर क्या है दिल्ली से जुड़ी हुई, आपको मेरे सहयोगी बताएंगे। दीपेश, बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल ईडी के खिलाफ आम आदमी पार्टी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और लगातार कल से आम आदमी पार्टी ईडी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप पर आरोप लगा रखी है और एक बार फिर आज ईडी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आम आदमी पार्टी की देखने को मिलने वाली है। सुबह 10 बजे बड़े खुलासे की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। कल भी हमने देखा कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ईडी पर आरोप लगाए कि ईडी बिना सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है और यह कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान करने के मकसद से की जा रही है। और अब आज एक बार फिर ईडी पर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़ा खुलासा करने वाली है। तो ईडी और आम आदमी पार्टी की सरकार का आमना सामना हो गया है, लेकिन दिल्ली में दवा दारू के बाद अब पानी का घोटाला सामने आया और इससे जुड़े हुए मामले में कल 12 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। इस तरफ एक बार फिर दिल्ली के आप सरकार ने आरोप लगाया कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और उन्हें परेशान करने की कोशिश है। करप्शन की कहानी, सियासी लड़ाई पुरानी, जांच एजेंसी बनाम बीजेपी करे दो हाथ। देश में शायद ही ऐसा कोई दिन होता हो जिसमें भ्रष्टाचार, छापेमारी और सियासी संग्राम ना हो। करप्शन के केंद्र में वैसे तो कई नेता हैं, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक घोटालों के सियासी गड्ढे खुदे हुए हैं, मगर सबसे ज्यादा चर्चाओं में है दिल्ली की सत्ता पर काबिज वो आम आदमी जिसकी हुक्मरानी में देश की राजधानी के करप्शन कैपिटल बनने के आरोप चस्पा हो चुके हैं। यूं तो एजेंसियों के रडार पर मोदी के कई विरोधी हैं, मगर केजरीवाल खेमे में आए दिन कोई नया खुलासा होता रहता है। इस बार तो एनडी गुप्ता, आम आदमी पार्टी के सांसद और कोषाध्यक्ष, विभव कुमार, केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी शलभ कुमार, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य, इनको मिलाकर आग से जुड़े लोगों के करीब 10 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी 30 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित अवैध डीजेबी अनुबंध जारी करने से जुड़े मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच का हिस्सा है। करीबी सूत्रों ने खुलासा किया है कि ईडी की जांच विभिन्न परियोजनाओं के लिए डीजेबी ठेके में कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है। तो पहला मामला है वहाँ पे जल बोर्ड के में मीटर लगाने को लेकर, जहाँ पे तमाम घोटाले सामने आए थे, कई अनियमितताएं सामने आई थी, जिसको लेकर के ईडी ने करीब 12 जगहों पे, केरल, चेन्नई से लेकर कई जगहों पर, कई राज्यों में छापेमारी की थी। इस जद में एनबीसीसी के भी अधिकारी आए थे, क्योंकि दोनों अधिकारियों के मिली भगत से ये घोटाला किया गया था। दूसरा एक घोटाला ये आया था कि जो मीटर रीडिंग को लेकर, पेमेंट को लेकर जो मीटर लगाए जाने थे, उस पर भी तमाम घोटाला सामने आया था, जिसमें कि कहा जा रहा है कि लोगों ने बिल पेमेंट किया, लेकिन वो बिल जल बोर्ड तक पहुंचा नहीं। घोटालों पर एजेंसियों के करप्शन की लड़ाई सियासी होती जा रही है। केजरीवाल की मंत्री आतिशी का दावा है कि बिना सबूत 1 रुपया मिले बस परेशान किया जा रहा है, तो बीजेपी आम को करप्शन में डूबी पार्टी करार देकर एजेंसियों की कार्रवाई को सही बता रही है। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस करता है, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि ईडी को रिकवरी ऑफ मनी करनी पड़ेगी। लेकिन 2 साल में सैकड़ों रेड के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ईडी नहीं कर पाई है। आतिशी जी कह रही हैं कि ये निर्दोष है। अरे आप कौन है? आपके ऊपर आरोप है तो आप आरोप जांच में सहयोग करो। सम्मान का सम्मान नहीं करते, खाली घर में बैठ करके आप थोड़ी डिसाइड कर दोगे कि एविडेंस नहीं है। केजरीवाल के चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, या केजरीवाल जी स्वयं हो, वो आकंठ करप्शन में डूबे हुए हैं। दुनिया के पर्दे पर इतनी बेईमान पार्टी आपको मिलेगी नहीं।
आप बचाव करने में लगी है, लेकिन सबूत, गड़बड़ी और घोटालों को दबाया नहीं जा सकता है। तभी तो केजरीवाल के सचिव विभव कुमार के खिलाफ विजिलेंस की तरफ से दिल्ली सचिवालय को एक शिकायत भी दी गई थी कि दिल्ली जल बोर्ड में किसी पद पर न होते हुए भी उन्हें जल बोर्ड का फ्लैट अलॉट किया गया है। ये शिकायत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को की गई थी, जिसमें लिखा था कि गलत तरीके से इंटरपोल एक्सचेंज किया गया, यानी पीडब्ल्यूडी की जगह जल बोर्ड में फ्लैट दिया गया। इंटरपोल एक्सचेंज के तहत केजरीवाल के पीएस विभव कुमार को दिल्ली जल बोर्ड का बंगला दिया गया था, जबकि वो सरकारी कर्मचारी नहीं है। इस मामले में 2023 में विजिलेंस ने पूछताछ शुरू की थी। ये जो बंगला आप देख रहे हैं, दरअसल ये बंगला विभव कुमार का बताया जा रहा है। विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सचिव हैं। ईडी की टीम सुबह यहाँ पर पहुंचती है। टाइप 6 का ये बंगला जो है वो बताया जा रहा है। दरअसल सीबीआई ने सबसे पहले इस पूरे मामले में जांच शुरू की थी। जुलाई 2023 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और जनवरी में ईडी ने 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया, जिसमें से एक जगदीश बताए जा रहे हैं। जिस समय जल बोर्ड का जो टेंडर है एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, उस टेंडर के बदले जो जगदीश है उनके ऊपर आरोप है कि उसने 3 करोड़ रुपए लिए और उसी के चलते ये पूरा जो स्कैम है वो सामने आया। तकरीबन ये टेंडर 38 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। सीबीआई ने जुलाई 2022 में दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई की एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के 2 अलग-अलग मामलों की जांच शुरू की, जिसके बाद अब रेड होने लगी है। लेकिन आपके समर्थन में मोदी विरोधी पार्टियां भी लगातार ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रही हैं। संसद सत्र के दौरान भी कई नेताओं ने इसे बदले की कार्रवाई बताया, तो सरकार की ओर से करारा पलटवार भी किया गया। ईडी ये भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, शाखा है, सबको मालूम है। महाराष्ट्र का खेल किसने किया? ईडी ने किया। झारखंड का खेल किसने किया? ईडी ने किया। पश्चिम बंगाल में क्या कौन कर रहा है? ईडी कर रहा है। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा ईडी उसके घर पर जाएगी। हमको डेमोक्रेसी बचाने के लिए ये लड़ाई लड़नी है। चुनाव सामने, चुनाव में मोदी जी की पार्टी हार रही है, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने काम पे लगा दिया। पर न कांग्रेस डरने वाली है, न कांग्रेस झुकने वाली है और न कांग्रेस इन सबसे घबराएगी। हम मुकाबला करेंगे। मोदी जी कहते भी हैं, उन्होंने अपने कल की स्पीच में भी कहा है कि देश या देश के लोगों की संपत्ति को जिन्होंने लूटा है उनको इस देश के लोगों की पाई पाई चुकानी पड़ेगी। उस दृष्टि से संस्थाएं बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। पिछले 10 वर्ष में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की जो संपत्ति है ऐसे लोगों की जब्त की गई है। भ्रष्टाचार को लेकर मोदी सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर है। जिसने घोटाला किया है, देश को लूटा है, उसे बख्शने का कोई इरादा नहीं है। ये बात मोदी ने एक बार फिर सदन में साफ कर दी और उन लोगों को चेता दिया जो करप्शन के खेल में जेल जाने वालों को बचाने में लगे रहते हैं। जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? मोदी का मकसद है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ऐसे में एजेंसियां एक एक कर हर गड़बड़ी पर एक्शन तो लेंगी, लेकिन विपक्ष इसे चुनाव